की जय। हरि छोटी सी गलती है, एक छोटी सी गलती आदमी को बहुत बड़े नुकसान के अंदर डाल देता है। गलती कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी, इस बात का ना कोई परिभाषा है और ना ही कोई उचित कारण जिससे आप ये ठहरा सके कि कौन सी गलती छोटी है या कौन सी गलती बड़ी है। गलती गलती होती है, गलती को छोटी या बड़ी नापने की कोशिश ना करें। एक प्रसंग कथा के अनुसार जब भगवान देवाधिदेव महादेव मैया सती को राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे, राम चरित्र का गुणगान कर रहे थे और राम जी द्वारा किए गए लीलाओं का वर्णन माता को सुना रहे थे, तो जब प्रसंग भगवान श्री राम का वनगमन का होता है, जिसमें देवाधिदेव महादेव ये वर्णन करते हैं कि किस तरह भगवान सीता जी को खोजने के लिए वन वन भटक रहे होते हैं और वन की एक एक झाड़ी लता से भी ये पूछते हैं जो क्या आपने मेरे जानकी को देखा है, क्या आपने उस मृगनयनी सीता को देखा है। तो भगवान द्वारा इस तरह के करुणा रूपेण बंधन को सुनकर मैया पार्वती के मन में सहज ही आशंका हो जाती है कि जब महादेव ये कह रहे हैं कि वो परमपिता परमात्मा के रूप हैं, परमपिता परमात्मा का अवतार हैं, तो उनको अपने पत्नी के वियोग में इस तरह नहीं भटकना चाहिए था या अपने वियोग को इस तरह नहीं बताना चाहिए था। जब वन में एक झाड़ से, एक लता से, वन के एक एक जीव से, एक एक प्राणी से भगवान उस अपने मैया जानकी के, हमारे जगत जननी जगदम्बा जानकी के खोजने का कोई न कोई मार्ग ढूंढना चाहते थे। एक एक लता पता से उनका पता पूछते थे। माता के मन में जैसे ही ये विचार आ गया, जो देवाधिदेव महादेव जो कथा मुझे सुना रहे हैं वो न हो, ये सच्चाई में ना हो, इसको सच मान, इसको इसके सच को जानने के लिए या यूँ कहिए कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के मन में ऐसा विचार आया और वो उस कथा प्रसंग को बीच में छोड़ देवाधिदेव महादेव से कुछ समय का विराम लेकर वहाँ से चल जाते हैं और भगवान के रास्ते में, भगवान के वनगमन के रास्ते में रुककर मैया का रूप धारण करके, मतलब जानकी जी का रूप धारण कर सती जी भगवान श्री राम के सामने प्रकट होते हैं यह दर्शाने के लिए कि मैया सीता मैं ही हूँ और आपको मैया सीता मिल गई है, तो आप अपना ये वियोग छोड़ो। भगवान तत्क्षण सती के उस रूप को पहचान जाते हैं और जो वियोग उनके मन में, जिस तरह का वियोग भाव वो प्रकट कर रहे थे, उसको छोड़ भगवान के मुखारविंद पर एक हंसी उभरती है और मैया को देखकर वो प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैया आप यहाँ कैसे, और आप यहाँ हो तो अकेले कैसे, देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं। तो सती जी इस बात को सुनते ही झेप जाती हैं और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। उनको अपनी गलती का एहसास तब होता है जब भगवान उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैया आप अकेले कैसे, देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं। तो कौन सी गलती बड़ी है और कौन सी गलती छोटी, ये विचार उस टाइम मैया को नहीं आया जो भगवान की परीक्षा लेने के लिए गए। उन्होंने तो ये मन में सोचा, उनके मन में जैसे ही विचार आए, हालांकि जो भी होता है हरि इच्छा से ही होता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और हरि के बिना इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। तो मैया के अंदर अपने मनोभाव में ये विचार आना कि प्रभु हैं वास्तव में कि नहीं हैं, इस बात की परीक्षा लेने हुए यहाँ पहुँचे, ये उनकी गलती हम कथा के हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन जो भी है कथा प्रसंग के अनुसार से ये कहानी, ये कथा ये है, जो गलती चाहे छोटी हो कि बड़ी हो, दुष्परिणाम सबका होता है। कौन सी गलती छोटी है, कौन सी गलती बड़ी, ये नहीं हम कह सकते। किसी एक गलती को देखकर मैया जी ने ये गलती करी, उनको उस गलती का सजा भी भुगतना पड़ा, उनका अपना शरीर तक परित्याग करना पड़ा। तो गलती, हालांकि गलती अनजाने में होती है,
या जानबूझकर होता है, गलती गलती है। अगर आपको जब पता चल जाए कि मेरे से गलती हो गई, हाथ जोड़कर भगवान से, प्रभु से उसके लिए क्षमा याचना करिए। अगर आपने किसी को अपना इष्ट देव या गुरु, अपने किसी को गुरु बना रखा है, तो गुरुदेव की आराधना करिए। गुरुदेव के गुरुमुख से हमने ये सुना है, अगर आपको कोई गलती हो जाए और आपको एहसास हो जाए, तत्क्षण आप गुरु जी का स्मरण करिए, गुरु जी के मंत्र का पाठ करिए, गुरु जी का नाम का जाप करिए, आपके उस पाप का प्रायश्चित तत्क्षण हो जाता है। तो अगर आप इष्ट देव को या गुरुदेव को मानते हैं, तो अगर आपको जाने अनजाने कोई गलती हो गई, तो आप तत्क्षण उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करिए, आपको तत्क्षण उस गलती का पाप कट जाएगा। बोलिए जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा जानकी की जय। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हमको नारवै।